किडनी की बीमारियों में खासकर जो किडनी का फेलियर रहता है दो तरीके से होता है। एक तो अक्यूट बोलते हैं जिनमें इलाज से किडनी पूरी तरह से ठीक हो सकता है, और दूसरा क्रॉनिक है, मतलब इलाज के बावजूद भी किडनी ठीक नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता किडनी पूरा ख़राब हो जाता है। और एक न एक दिन ये बीमारी से जो लोग सफ़र हो रहे हैं वो सब लोगों को डायलिसिस नहीं तो किडनी के ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ सकता है। जो बीमारियां ठीक नहीं होता, जो बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता किडनी का काम खराब होता है, वो बीमारियों को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। खासकर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लिए दो कारण होते हैं। उसमें डायबिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन। जिनका डायबिटीज़, जिनका हाइपरटेंशन ठीक से कंट्रोल में नहीं रहता है, उनको किडनी का फेलियर मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बहुत कुछ कारण हैं जिसके वजह से क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आ सकता है। उनमें से खासकर पेन किलर दवा लेने वाले जो बार बार जो रोज़ पेन किलर दवा लेते हैं, उनको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और कुछ बीमारियां अपने फैमिलीज में चलते रहते हैं, वो बीमारियों में भी किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आने का चांस है। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, मतलब किडनी में आप सुना होगा कि सिस्ट्स है या पानी के बबल्स है जो बोलते हैं, वो बीमारियां कभी कभी खानदानी रहते हैं। वैसे लोगों को भी ये किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आने का चांस है। उसके अलावा आलपोर्ट सिंड्रोम, FSGS, ऐसा भी फेमिलियल डिसीज़ है जिसमें से क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आ सकता है। और कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिज़ॉर्डर्स है। कनेक्टिव टिश्यू डिज़ॉर्डर्स मतलब जो बोन्स और जॉइंट में ये बीमारियां आते हैं, और SLE, जोगरेन सिंड्रोम, ऐसे बहुत कुछ बीमारियां हैं जिसमें किडनी खराब होने का चांसेस है अगर सही इलाज ना मिले तो। और भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें किडनी का खराब होने का चांसेस है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो बताया है उसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में बहुत कुछ लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं रहता है। किडनी की बीमारी ऐसे सिम्टम आने के लिए कम से कम 80% से ऊपर किडनी खराब होना है, तभी सिम्टम्स आता है। तब तक 80% किडनी खराब होने तक कोई भी सिम्टम नहीं रहता है पेशेंट को। इसलिए जिन लोगों को ये रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या खानदान में किसी को किडनी डिसीजेस होना है, नहीं तो लोग जो बार बार पेन किलर्स लेते हैं, वो लोग सिम्टम्स तक ना रुकना है, वो पहले ही जांच करवाना है कि उनके किडनी अच्छा चल रहा है या उसमें कोई कमी है काम करने में। जिन लोगों को किडनी के सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स थोड़ा पैर में सूजन होना, या चेहरे पे सूजन होना, या सांस लेने में थोड़ा मुश्किल होना, भूख कम होना, काम करने में ताकत कम रहना, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। बहुत कुछ लोग ये सोचते हैं कि यूरिन कम होना एक सिम्टम है बोल के, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। किडनी डिसीज़ होने के बावजूद भी यूरिन क्वांटिटी नॉर्मल ही रह सकता है। कुछ लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए यूरिन अच्छा आना किडनी की बीमारी नहीं रहना बोल के नहीं समझना। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लिए क्यूरेटिव ऑप्शन नहीं है। क्यूरेटिव ऑप्शन मतलब दवा देने से बीमारी गायब हो जाना, ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मतलब उसको इलाज कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते। इलाज में पहले 4 स्टेजेस में क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में दवा से थोड़ा बहुत किडनी का फंक्शनिंग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। खासकर BP का कंट्रोल करने का, शुगर कंट्रोल करने का, हीमोग्लोबिन मेंटेन करने का, बोन का हेल्थ
मेंटेन करने के दवाओं से किडनी की काम करने का ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन दवा के बावजूद भी एक एक ना एक दिन किडनी पूरा ख़राब हो जाता है। उस टाइम पे पेशेंट को इधर डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता, नहीं तो ट्रांसप्लांट के सहारा लेना पड़ता। डायलिसिस में खासकर दो तरह का डायलिसिस है। एक हीमोडायलिसिस, मतलब खून को क्लीन करने का है, जो मशीन के ज़रिए हॉस्पिटल में होता है। दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस बोल के है, जो इसमें एक पाइप अपने पेट में ऑपरेशन करके डालते हैं और उसके ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड पेट में भेजना रहता है। ये आप खुद घर में कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। हर दिन 3 बार करना पड़ेगा। जिनको ट्रांसप्लांट के ऑप्शन है, घर में कोई किडनी डोनेट करने वाले हैं, वो लोग ट्रांसप्लांट करा लिए तो उनका जीवन बहुत अच्छा रहता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा रहता है। इसको लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें ये किडनी डोनर से लेके पेशेंट में हम इम्प्लांट करते हैं, उसके बाद दवा पे रखते हैं। दवा तो पूरी ज़िंदगी लेना पड़ेगा पेशेंट को। ये 3 ऑप्शन है जब किडनी पूरा खराब हो गया।